बता सकती हैं कि मेरे पास की कुछ गलतियाँ हैं जिसकी वजह से मैं काफ़ी स्ट्रेस में रहती हूँ और अपने प्रेज़ेंट को मैं एन्जॉय नहीं कर सकती, तो मैं इसको कैसे ओवरकम कर सकती हूँ प्लीज़? जैसा कि आपने क्वेश्चन पूछा कि कुछ ऐसी गलतियां आपके पास्ट में हुई हैं जो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं और आपकी करंट जो प्रेजेंट लाइफ है उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेसर्स कोज हो रहे हैं और आप डिसीजन नहीं ले पाते। तो इसको अगर मैं बात करूं, देखें हमारी लाइफ में इतने ज़्यादा स्ट्रेसर्स हैं लेकिन हमें समझ नहीं आता हमने उनसे कोप कैसे करना है। अब जो आपकी सिचुएशन है जो आपने मेरे साथ एक्सप्लेन की, उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप किसी ना किसी प्रोफेशनल हेल्प की तरफ जाएं। प्रोफेशनल, देखें आप इतने अरसे से ट्राई कर रहे हैं कि आप खुद से अपनी उस माजी में होने वाली गलतियों से निकल सकें, उन रिग्रेट से, उन फियर से निकल सकें, लेकिन नहीं निकल पा रहे, तो इसका मतलब है कि अब आपको एक मेडिकल स्पेशलिस्ट या मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आई वुड सजेस्ट यू, हाईली रिकमेंड यू कि आप किसी ना किसी साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब। मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। सबसे पहले कंसल्ट करने के बाद दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है, आपके साथ प्रॉपर असेसमेंट होगी। उस असेसमेंट में आपके उन फियर्स को लिखा जाएगा। उन फियर्स को लिखने के बाद देखें आपके माइंड में वो फियर्स मौजूद तो हैं, लेकिन कभी आपने पेपर पे उन्हें राइटअप लिखा कि यार ये मेरे माजी में मेरे साथ गलतियाँ हुई हैं, अब इन गलतियों को मैंने सही किस तरह से करना है। तो सबसे पहले राइट ऑन द पेपर जो आपको लगता है कि आपके रिग्रेट्स हुए हैं, ठीक है। तीसरी चीज़, अगर आपको लग रहा है कि आप किसी तरह से साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने ऑन पे कोशिशें करना चाह रहे हैं, तो उसमें भी मैं आपको गाइड करती हूँ। उसमें सबसे पहली चीज़ वही बात है कि अपने आप को डेली रूटीन में कोई हेल्दी एक्टिविटीज़ रखें, ठीक है। हेल्दी एक्टिविटीज़ का मतलब है कोई एक्सरसाइज हो सकती है, डीप ब्रीथिंग हो सकती है, मेडिटेशन हो सकती है। आप स्टार्ट विद योर प्रेजेंट, ठीक है। अगर बात ही हम माजी को लेकर करेंगे तो कभी भी आप अपने प्रेजेंट को बेहतर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अपने प्रेजेंट में कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस, कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज लेकर आएँ कि जब आप माजी की कोई चीज़ सोचें तो आप फ़ौरन अपने आप को रिलैक्स भी कर सकें। एंजाइटी में इसी तरह से हम आप लोगों को गाइड करते हैं कि सबसे पहले अपने जिस्मानी सिम्टम्स को कम करें, ताकि जब आपको एंजाइटी हो रही है तो आपके पास एक्सरसाइजेस का ब्लंक हो पूरा का पूरा, ताकि आप उसमें से कोई भी एक्सरसाइज करो और अपनी एंजाइटी को कम कर लो, ठीक। दूसरी चीज़ ये है कि सबसे पहले आपको मैंने बता दिया आपने अपनी प्रेजेंट में रहना है। प्रेजेंट के बाद अब दूसरी चीज़ जो माजी की चीज़ें हैं, एक्सेप्ट योर फेलियर। हम एक्सेप्टेंस में नहीं आते, हम माजी की उन खलिशों में अपने आप को इतना इंडल्ज रखते हैं कि हम उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते। अगर आप चाहते हैं कि आप इन चीज़ों से निकलें तो अपने उन माजी की गलतियों को एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट करने के बाद सीखें, और आपको लगता है कि आपके माजी में आपके किसी गलती की वजह से किसी का दिल दुखा था या किसी को तकलीफ हुई थी, तो उससे भी माफ़ी मांगें, यानी फॉरगिवनेस की तरफ भी जाएं, ताकि एक्शन, वही बात है कि आपने सोचा, अब उस सोचने के बाद आपने एक्शन लेना है, तो उस एक्शन पे आप जाकर उन लोगों से माफ़ी मांगे, ताकि आपके अंदर वो एक्सेप्टेंस वाला एलिमेंट आए। क्योंकि जब तक ये एक्सेप्टेंस नहीं आएगी, हमारी ईगो वहीं की वहीं रहेगी और हम उस माजी की खलिशों से नहीं निकल सकते। उसके बाद चौथी चीज़ ये है, ट्राई टू स्टे इन द प्रेजेंट मोमेंट। जैसे मैंने प्रीवियस भी कहा कि प्रेजेंट मोमेंट में रहें, उसमें आप ग्राउंडेड टेक्निक कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट क्या चीज़ है, लास्ट आपने ये करना है कि आपको डिसीजन लेने में मसला आ रहा है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग में सबसे पहले वही बात कि आपकी प्रॉपर रूटीन क्या चल रही है, अपनी रूटीन को थोड़ा बेहतर करें, मैनेज करें, उन स्ट्रेसर्स को ज़रा साइड पे रखें अपनी लाइफ में। हमेशा याद रखिएगा, ये सबके लिए अपनी ज़िंदगी में डेली रूटीन में कोई एक अच्छी एक्टिविटी, जो काम आपको करना पसंद है, जो आपकी हॉबी है, वो लाजमी रखें, ताकि आपकी लाइफ में कोई मसला आता है तो कोई प्लस पॉइंट भी तो हो जो आपको पीछे से बूस्ट अप कर रहा है कि नहीं, यू कैन डू दैट। तो इसलिए जब ये चीज़ें आप करना शुरू करेंगे ना, आप यकीन माने आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स बेहतर होंगी, आपके जो माजी की खलिशें हैं वो भी कम होंगी, और आप अपने आप को उन माजी की गलतियों से एक्सेप्टेंस में लाकर अपने आप को फ्यूचर में और प्रेजेंट में एक बेहतरीन इंसान और अपनी मेंटल हेल्थ को मैं स्पेशली कहूँगी बेहतरीन तरीके से लेकर चल सकते हैं। थैंक यू सो मच।